हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पाठ 3। हम लोग इससे पहले पाठ 2 जो है केमिस्ट्री का पढ़ चुके हैं। उसमें हम आप लोगों को बताए थे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। और हम आज पढ़ेंगे पाठ 3 जो केमिस्ट्री है। इसमें हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। तो हमारा पाठ 3 का जो नाम है वो क्या है? धातु एवं अधातु। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेटल मीन्स धातु एंड नॉन मेटल मीन्स अधातु। तो ये रहा इसका इंग्लिश नेम। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे धातु के बारे में कि धातु क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग लिखिए, धातु क्या है? पहला प्रश्न है, धातु क्या है? हमारा पहला प्रश्न क्या हुआ? धातु क्या है। इसको हम लोग इसका परिभाषा कैसे देंगे? आप इसको सुनिए और सुनकर आप कॉपी पर लिख लीजिएगा या वीडियो पुश करके भी लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि हाँ, सबसे पहले हम धातु की परिभाषा देने से पहले तत्व के बारे में समझते हैं। तत्व जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब बोलते हैं, उसी को हम तत्व कहते हैं। तो हमारे जो अभी तक पता है 118 तत्व। अभी तक तत्वों की जानकारी हमें कितना है? 118। इन 118 तत्वों में कुछ तत्व जो हैं धातु हैं और कुछ तत्व जो हैं अधातु हैं। तो हम लोग इसमें धातु होने का शर्त क्या है, अधातु होने का शर्त क्या है, हम परिभाषा से ही पता चल जाएगा। तो इसका परिभाषा हम बोलेंगे कि वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रभाव हो। वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह हो उसे धातु कहते हैं। यानी कि उस तत्व में विद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाए और ऊष्मा भी प्रवाहित हो जाए तो उसी को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे हम एक धातु दिखा रहे हैं, लोहा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लोहा एक तत्व है लेकिन लोहा धातु है। अभी हम एक एग्जाम्पल उसका बताएं, उसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने लोहा का एक पत्ती लिया है। लोहा से तो आप लोग परिचित हैं। इसमें हम अगर इस सिरा पर लाइन देंगे तो यह इलेक्ट्रिक जो है इसमें धीरे धीरे इसके इस सिरा पर भी आ जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह हो रहा है। दूसरा बताए सिचुएशन ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट। अगर हम यहाँ गर्म करते हैं तो धीरे धीरे यह सभी पार्ट इसका गर्म हो जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये धातु है, क्योंकि दोनों नियम का पालन किया। और धातु को कठोर भी होना चाहिए, यानी धातु का और भी बहुत सारा गुण है, हम आगे बताएंगे। बस अभी जो परिभाषा बताएं आप उसी को अच्छे से लिख लीजिए। तो लोहा हो गया एग्जाम्पल में, और हम एग्जाम्पल बताते हैं कौन कौन धातु हो सकता है। तो यहाँ हम जैसे में देखते हैं, जैसे में होगा लोहा, इसका हम संकेत भी लिख लेंगे। इसका संकेत होता है Fe। लोहा के बाद सोना, सोना का संकेत होता है Au। चांदी, इसका संकेत होता है Ag। तांबा, इसका संकेत होता है Cu। सोडियम, इसका संकेत होता है Na। यानी और भी बहुत सारा धातु है, हम कितना लिखेंगे? बस इतना ही हम धातु का एग्जाम्पल जानेंगे। तो धातु क्या है इसका परिभाषा बता दिए। अब हम चलते हैं अधातु पर। धातु में किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में कर सकते हैं। अब अधातु की परिभाषा क्या होता है?
तो इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न लिखिए, अधातु किसे कहते हैं या अधातु क्या है। तो यहाँ पर हम प्रश्न में अ लगा देते हैं, मेरा तो ये बोर्ड है। अधातु क्या है, जैसे हम धातु की परिभाषा बताएं उसी प्रकार हम बता रहे हैं अधातु की परिभाषा। तो बोलेंगे कैसे, वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह न हो उसे हम अधातु कहते हैं। यानी ठीक उस धातु का उल्टा प्रक्रिया, यानी धातु में प्रवाहित हो रहा था और इसमें प्रवाहित नहीं होगा। जैसे कौन कौन ऐसा अधातु है जिसमें लाइन भी नहीं जाए, ऊष्मा भी नहीं जाए, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसमें लाइन की प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन, अब हम संकेत केवल लिख देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ईटीसी। बहुत सारा अधातु भी है, बस हमें 2-4 एग्जाम्पल समझना है। तो ये जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ब्रोमीन, यानी जो अभी हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन बताएं ये सभी अधातु के एग्जाम्पल हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। तो अधातु का परिभाषा आपको समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कि जब धातु और अधातु दोनों का अगर किसी तत्व में गुण आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसके लिए हम एक और होता है इसका शाखा जिसको हम बोलते हैं उपधातु। उसको क्या बोलते हैं, उपधातु। तो प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं। हो गया प्रश्न, उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु का मतलब होता है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, यानी उस तत्व में धातु का भी गुण होगा और अधातु का भी गुण होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उपधातु। तो इसका परिभाषा कैसा देंगे, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो तो उसे उपधातु कहते हैं। यानी धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु। जैसे कौन कौन उपधातु होगा, तो होगा बोरान, बोरॉन होगा, कोमा सिलिकॉन, इसका संकेत भी लिख सकते हैं हम लोग, SI, बोरॉन का बी होता है, या बी शायद, हाँ बी ही बोलते हैं। तो बोरॉन लिख लिए, सिलिकॉन लिख लिए, आर्सेनिक, आर्सेनिक है, इसको AS बोलते हैं सर, जर्मेनियम, जर्मेनियम, इत्यादि। ये सब जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं, उपधातु के हैं। हमको ज्यादा नहीं याद रखना है, अधिकतर एग्जाम में सिलिकॉन के बारे में आता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन उपधातु है, तो उसमें ऑप्शन अधिकतर सिलिकॉन का एक जरूर रहता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से VVI के तौर पर देखिएगा।
बाकी सब भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत इसका एग्जाम्पल में नहीं है। सिलिकॉन को याद रखना है कि सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन में धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो आपको धातु का डिफिनेशन, अधातु का दोनों का एग्जाम्पल, उपधातु का एग्जाम्पल तीनों बता दिए। अब हम इनके दो जो ये धातु और अधातु इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि धातु के गुण लिखें। तो हम इसके गुण के बारे में चलते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हम आगे चले नेक्स्ट। अगला हमारा प्रश्न होगा, प्रश्न है धातु के गुण लिखें। धातु के गुण लिखें, या गुण के जगह आप इस तरह विशेषता भी कह सकते हैं, विशेषता, लेकिन गुण ही अच्छा रहेगा, रहने दीजिए। धातु के गुण लिखें। अब देखिए, जो धातु का गुण होता है उसको दो टाइप में पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर केवल यह क्वेश्चन करे कि धातु के गुण लिखें, तो हमको जो कुछ भी धातु के बारे में जानकारी होगा वो गुण लिख देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न पूछता है, पहला कि धातु का भौतिक गुण लिखे और दूसरा कि धातु का रासायनिक गुण लिखे। यानी इससे क्या साबित हुआ कि धातु के गुण दो प्रकार के होते हैं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, लिखिए, धातु के गुण दो प्रकार के होते हैं। धातु के गुण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नीचे आप लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पहला, भौतिक गुण, भौतिक गुण, यानी यहां पर हम लिखेंगे धातु के भौतिक गुण। ऐसे भौतिक गुण धातु के बारे में समझ रहे हैं, इसका इंग्लिश लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं दिखे तो मीनिंग हम बोल दे रहे हैं, अगर वीडियो वो नहीं दिखे तो हम मीनिंग बोल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का PROPERTIES, प्रॉपर्टीज का मीनिंग। फिजिकल का तो दिखाई दे ही रहा। तो पहला था भौतिक गुण और दूसरा क्या है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों लिखा गया। अब हम पहला डैश देकर लिखेंगे। इसमें भौतिक गुण एक नहीं है, भौतिक गुण कई गो है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक गुण भी एक नहीं है, कई गो है। तो अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग डालिए, पहला भौतिक गुण लिखकर डैश दीजिए। भौतिक गुण लिखकर डैश। तो भौतिक गुण लिख लिए। इसमें हम लोग लिखेंगे, लिखिए, बोलते हैं धातु के भौतिक गुण निम्न है। धातु के भौतिक गुण निम्न है। अब देखिए, धातु के गुण दो पार्ट में, पहला पार्ट भौतिक, दूसरा रासायनिक। अब धातु के यहाँ गए तो धातु के भी कई गुण हैं। यानी धातु जो है ये पिता है और इस पिता के दो पुत्र हुए, भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक का भी तो पुत्र होंगे, तो हम अब भौतिक के पुत्र को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं कि उनका पुत्र कैसे है, क्या है। तो भौतिक के गुण निम्नलिखित है। इसमें हम रोमन अंक डाल के लिखेंगे पहला, इसमें हम रोमन अंक डाल के लिखेंगे पहला कठोरता। कठोरता, और हम यहीं पर डैश देकर लिख लेंगे। पहला भौतिक गुण में क्या लिखे हैं, कठोरता, यानी इसके बारे में समझाते हैं। कठोरता का मतलब होता है ताकतवर, बढ़िया। जैसे अभी हम लोहा दिखाए थे, जैसे ये वाला दिखाए थे, ये वाला। और एक देखिए इसके साथ एक और भी है,
ये देखिए, ये क्या कठोर नहीं है लोहा। यानी जितना भी धातुएं होते हैं, कुछ धातु अपवाद में होते हैं, उनको छोड़कर सभी धातुएं कठोर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डैश में लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए, बोलते हैं, देखिए, सभी धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। ये सभी धातुएं क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब हम लिखेंगे खड़ी पाई देकर, अब हम लोग लिखेंगे अपवाद में, पैराग्राफ चेंज करके अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि यह धातु का नियम पालन नहीं करता है। अपवाद का मतलब क्या होता है, यह धातु का नियम पालन नहीं करता। अपवाद में हम लोग लिखते हैं कि सोडियम, लिथियम, ये जो धातुएं हैं ये कोमल है, ये अपवाद है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि धातु का गुण होता है कठोर। पहला गुण है धातु का, भौतिक गुण है कठोर। यानी जितना भी धातु है कठोर हो, ताकतवर हो, उन्हें पीटे तो टूटे नहीं। लेकिन सोडियम जो धातु है और लिथियम जो धातु है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है। तो सोडियम और लिथियम को लिख लीजिए। यहाँ अपवाद में लिखेंगे कि सोडियम और लिथियम ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यह बहुत ही मुलायम होता है। इतना लिख लिए। अब हम पहला गुण समझ लेंगे। पहला गुण में अगर आ जाएगा एग्जाम में कि चाहे आपसे कोई पूछे देगा कि धातु का एक भौतिक गुण बताइए, तब क्या बताइएगा कि धातु का भौतिक गुण है पहला कठोरता। यानी धातु में क्या होना चाहिए, कठोरता होना चाहिए। जितना भी धातुएं हो कठोर हो। कुछ अपवाद में तो उन्हें बता ही दिए। अब दूसरा गुण लिखते हैं चमक। दूसरा गुण क्या लिखते हैं, चमक। चमक, इसमें बोले चमक लिखा डैश, इसमें बोले लिखिए सभी धातुएं चमकीली होती हैं। यानी इनमें एक खास अपना चमक होता है। क्या इसमें लिखा जाएगा, सभी धातुएं चमकीली होती हैं, इनमें एक अपना खास चमक होता है। जैसे अभी ये लोहा देखिए, ये जो लोहा हम आपको दिखा रहे हैं, लोहा में चमक है कि नहीं है ना, इसमें चमक, ये व्हाइट कलर का चमक रहा है। यानी इस लोहा में एक अपना गुण है कि ये चमक रहा है, जो भी इसका कलर हो। तो जैसे में लिखेंगे सोना, लिखते हैं सोना की चमक कैसा होता है, पीला रंग का। तो जैसे में लिख देंगे सोना, सोना का रंग पीला होता है, हो गया कोमा। चांदी का रंग सफेद होता है, कोमा। तांबा का रंग हल्का लाल भूरा होता है। ये इसका दूसरा गुण था, भौतिक गुण। किसका, धातु का। पहला गुण क्या था, कठोरता। यानी सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, कुछ धातुओं को छोड़कर। दूसरा क्या है, चमक। यानी सभी धातुओं में एक अपना खास चमक होता है। तो ये हो गया। अब हम आगे चले, तो आगे हम लिखते हैं तन्यता। आगे हम क्या लिखते हैं, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है कि धातु को पिघलाकर उसे खींचकर तार बनाया जा सके। यानी तांबा का तार आप देखे हैं, तो क्या तांबा का तार वैसा ही होता है कि जैसे लोहा है, इसको आप लोहा का तार देखे होंगे, जो जब घर बनता है तो उसमें तार से बना जाता है लिंटर को, तो उसको लोहा को पिघलाकर उसको तार के रूप में ढाला जा रहा है, यानी खींचा जा रहा है। तो तन्यता में हम क्या लिखेंगे
कि धातुएं तन्य होती हैं जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे सोना, कोमा चांदी इत्यादि। सोना चांदी का ही नाम क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों बहुत अधिक तन्य होती हैं। इनमें हम लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। ये सभी जो भी बताएं लिख लिए, अब आगे नोट में लिखिए। नोट में लिखिए, बोले लिखिए सोना सबसे अधिक तन्य होती है। सोना सबसे अधिक तन्य होती है। उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन है? चांदी, यानी सोना के बाद चांदी है। सोना इतना तन्य होता है कि आप उसको थोड़ा सा सोना होगा तो आप उसको बहुत लंबा खींचकर तार बना सकते हैं। तो हम ये गुण पढ़ लिए। पहला पढ़े कठोरता, दूसरा चमक, ये तीसरा है, इसको हम पढ़ रहे हैं तन्यता। तो और भी इसका गुण है, इसको हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी धातु का गुण खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे। एक एक दिन में तो पूरा हम खत्म नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए इस चैप्टर, ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आप इसको ऑफलाइन क्लास पढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा दिन जाता है, इसीलिए इसको पढ़ना हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं कहाँ आपको दिक्कत है, या कॉल भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।